हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। 28-29 तारीख को आपके जीके का एग्ज़ाम है और जीके के एग्ज़ाम में आपकी संपूर्ण तैयारी हो चुकी होगी। पद कम है लेकिन आपके सामान्य शिक्षा विभाग में भी पद कम है, तो हो सके तो इसी एग्ज़ाम में अपनी पूरी की पूरी तैयारी झोंक देना जो भी दिन आपके पास बचे हुए हों। मैं राजस्थान करंट अफेयर की बात कर रहा हूं। राजस्थान करंट अफेयर में मैंने आपको लगभग संपूर्ण कवर करवा दिया है। फिर भी मैं आपसे विशेष रूप से बोलता हूं कि आपको एक बार तो ध्यान रखना ही होगा। जैसा कि आपने देखा होगा आपके सिलेबस में नंबर 1 राजस्थान करंट अफेयर में आपको राजस्थान की खेल और खेल संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, जैसे ओलंपिक में किसने भाग लिया, राजस्थान से किसने मेडल जीता पैरा ओलंपिक में, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। दूसरा, राजस्थान करंट अफेयर में आपको जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी राजस्थान में, उनमें जैसे आपके पशु परिचर का एग्ज़ाम हुआ दिसंबर में, सीटी का 10th लेवल का हुआ, स्नातक स्तर का हुआ, स्टेनोग्राफर का हुआ, इन सब की राजस्थान करंट अफेयर की जो भी चीज़ें पूछी गई है, प्रश्न पूछे गए हैं, वो आपको अच्छे से याद होना आवश्यक है। मैंने आपको सब कुछ इस कंप्लीट करा रखा है और आज कुछ चीज़ें बची हुई है उनको भी मैं आपके कवर करा देता हूँ ताकि मैं संपूर्ण आपको संतुष्ट हो जाए कि हाँ, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है और यहाँ से बाहर कहीं कुछ भी नहीं जाएगा। तो देख लेते हैं कौन कौन चीजें आपके बची हुई है। देखते हैं राजस्थान में विभिन्न रैंक 2024 में कौन कौन सी रैंक है, इनको भी आप एक बार देख लीजिए। देखें, ताजा पोषण रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे अधिक कुपोषित बच्चे किस जिले के हैं? सबसे अधिक कुपोषित बच्चे किस जिले के हैं? तो अगर बात करें तो बाहर राजस्थान में 1,99,000 बच्चे क्या है कुपोषित है। लगभग 2 लाख बच्चे कुपोषित माने गए हैं, जिनमें से सर्वाधिक जो है वह उदयपुर के हैं। उदयपुर के सर्वाधिक कुपोषित बच्चे हैं, 12,974 बच्चे यहाँ पर उदयपुर के हैं। और सबसे कम जो कुपोषित बच्चे हैं वो जैसलमेर जिले के हैं, 2,246 बच्चे। ये रैंकिंग है। रैंकिंग में कुपोषण की दृष्टि से राजस्थान के किस जिले की सर्वोच्च रैंक है, तो उदयपुर की सबसे निम्न रैंक किसकी है, सबसे कम किसकी है, तो जैसलमेर। इस तरह से आपके आ सकता है, या फिर इस तरह से आ सकता है कि टोटल राजस्थान में कितने कुपोषण है, कुपोषित बच्चों की संख्या कितनी है, तो 1,99,000। इस तरह से अलग अलग आपके आ सकते हैं। तो ये जो कुपोषण की रिपोर्ट है, इसके लिए अब कुपोषण को दूर करने के लिए राजस्थान में आपको पता होगा महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2018-19 में पोषण अभियान शुरू किया गया था ताकि राजस्थान में सभी बच्चों को पोषण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा के उत्पादन में शीर्ष पर है? अगर सौर ऊर्जा के स्थान पर देखें तो सौर ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान आता है। किसका? सौर ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान आता है। और राजस्थान में प्रति वर्ग मीटर एरिया से हर साल लगभग 5.72 यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। लगभग 6 मान लेते हैं कि 1 वर्ग मीटर एरिया से लगभग 6 यूनिट बिजली का उत्पादन होता है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये भी आ सकता है कि राजस्थान की जो भूमि है वहां से कितनी यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो राजस्थान में 5.72 यूनिट का उत्पादन होता है। आगे बात करें, आगे देखोगे तो आगे क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार शाकाहारी खाने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो शाकाहारी खाने के मामले में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अगर बात करें तो राजस्थान की 69% जनसंख्या कितनी? 69% जनसंख्या आबादी क्या है? शाकाहारी है। इस दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। और राष्ट्रीय औसत की बात करें तो राष्ट्रीय औसत पर 57% जनसंख्या शाकाहारी है, बाकी कुछ न कुछ मांसाहारी है। इनकी अधिकांशतः अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत की अभी भी 57% जनसंख्या क्या है? शाकाहारी है। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट। स्टेट यानी राज्य, हैप्पीनेस यानी कि राजस्थान खुशहाली सूचकांक, या राज्य खुशहाली सूचकांक 2024 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? राज्य खुशहाली सूचकांक में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का 13वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। और केरल का इसमें प्रथम स्थान है। अगर विश्व में देखें तो विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो 126वां स्थान है। और विश्व में प्रथम स्थान किसका है? कौन से देश का है? तो फिनलैंड का स्थान है। यह स्कैंडिनेविया देश है।
20 मार्च को हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। तो 20 मार्च में ध्यान रखना कि विश्व खुशहाली जो दिवस मनाया जाता है हैप्पीनेस डे 20 मार्च को। राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का इसमें 13वां स्थान है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। राजस्थान रूफटॉप सोलर मामले में, रूफटॉप सोलर का मतलब है कि जैसे रूफ का मतलब छत, छतों पे जो आप लगाए रहते हैं सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए, तो उसके उत्पादन में सोलर मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान इसमें 4th स्थान पर है। गुजरात का प्रथम स्थान है। भारत में सर्वाधिक जो रूफटॉप सोलर है वो गुजरात में लगे हुए हैं, और इस दृष्टि से राजस्थान का देश में 4था स्थान है। अगला क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है, मेहमान नवाजी में विश्व के टॉप 10 शहरों में राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है? मेहमान नवाजी में विश्व के टॉप 10 शहरों में राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है? तो यहाँ पर आपके मेहमान नवाजी के हिसाब से आ रहा है। अगर यहाँ से अलग अलग चीजें आती है, जैसे होटलों के मामले में कौन सा शहर अलग है, या फिर कौन, सब अलग अलग श्रेणी है। अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग पुरस्कार, अलग अलग रैंक दी जाती है। तो यहाँ पर आपको मेहमान नवाजी के मामले में देखना है। तो इसमें राजस्थान का एकमात्र शहर है जैसलमेर को इसमें शामिल किया गया है। इसमें 9वां स्थान जैसलमेर को दिया गया है विश्व के टॉप 10 स्थानों में से। अगला, मनरेगा में 100 दिन का रोजगार दिलाने में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो 100 दिन का रोजगार दिलाने में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो सीकर रहा है। सीकर ने सर्वाधिक रोजगार दिलाया है 100 दिन के रोजगार के मामले में। और सबसे पिछड़ा कौन सा रहा है? तो बूंदी सबसे पिछड़ा रहा है। यानी कि इस मनरेगा योजना में सबसे जो अच्छा प्रदर्शन किया है मनरेगा योजना में, उसमें प्रथम स्थान सीकर का रहा है। और मनरेगा योजना में सबसे अंत में जो स्थान रहा है वो बूंदी का रहा है, सबसे अंत में स्थान। ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, राजस्थान में प्रति व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई कचरा के मामले में उच्चतम उत्पादक जिला कौन सा है? सर्वाधिक ई कचरा कौन सा जिला उत्पादित करता है राजस्थान का? तो सर्वाधिक उत्पादित करता है आपके कोटा। अब ई कचरा के मामले में अभी एक रिपोर्ट आई थी, अभी 2-4 दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी। तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, लेकिन राजस्थान में देखें तो राजस्थान में कोटा का प्रथम स्थान आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, पुलिस परफॉर्मेंस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? पुलिस परफॉर्मेंस की दृष्टि से तो यानी कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कौन से जिले की गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में, तो राजस्थान में पुलिस परफॉर्मेंस के हिसाब से पाली का प्रथम स्थान है। और दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान बीकानेर का है। इसके साथ ही राजस्थान में एनसीसी की तर्ज पर, जैसे आप कॉलेज में प्रवेश लेते हो तो आपके पास 2 चीजें होती है। एक एनसीसी में ले सकते हो, आप प्रवेश ले सकते हो, या फिर आप एनएसएस में प्रवेश ले सकते हो। आपने कोर्स किया होगा, बहुत से अभ्यर्थियों ने एनसीसी का कोर्स किया होगा, बहुत से ने एनएस का कोर्स किया होगा। तो एनसीसी की तर्ज पर ही एनएसएस में ड्रेस कोड लागू करने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो अब एनएसएस में भी ड्रेस कोड लागू, क्योंकि एनसीसी में तो ठीक है, एनसीसी में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति एनसीसी में भाग लेता है तो उसको सेना में, पुलिस में कहीं ना कहीं 2-5 अंकों का बेनिफिट मिलता है। अब एनएसएस में भी ड्रेस कोड लागू कर दिया। तो राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? राजस्थान विश्वविद्यालय है, जहां पर एक कोड लागू किया गया। इस तरह से रैंकिंग है, मैंने आपको लगभग पूरी रैंकिंग बता दी है। साथ में ही आपको राजस्थान में वर्तमान में कौन है, जिला प्रमुख कौन है, मंत्रिमंडल, ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। मैंने आपको विस्तार से बता दिया। और साथ में ही मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपके लिए लास्ट के 10 दिन में, जो आपके एग्जाम कब है, आपका एग्जाम 29 तारीख हो जीके का, और मैंने आपके लिए 10 दिन के लिए एक ब्रह्मास्त्र कोर्स निकाला था, जिसके केवल मात्र हमने मूल्य रखा था 99 रुपए। कितना? 99 रुपए मूल्य में, जिसमें आपका संपूर्ण योजना, चाहे आपके राजस्थान करंट अफेयर हो, आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था हो, संविधान हो, सबके पीडीएफ हमने वहां पर आपको दे दी है। आप चाहे पीडीएफ से पढ़ सकते हो, आप चाहो तो अगर समझ में नहीं आया, आपको और विस्तार चाहिए तो आप वीडियो भी देख सकते हो, तो आपको वहां पर मिल जाएगी। आप 99 रुपए में आप वहां पर ब्रह्मास्त्र कोर्स में भी आप अच्छे से वहां पर पढ़ सकते हो। सभी एग्जाम के जो पूर्व में पूछे गए जो क्वेश्चन है वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही कारागार सिद्ध होंगे। और क्योंकि आप के ध्यान रखना है कि आपको अपनी तैयारी को धार देना है, क्योंकि आगे भी आपके पद कम है, इसमें पद कम है, तो इसमें ही आपको 100% कोशिश करनी है। इसके लिए हमने भी आपके लिए कोशिश की है कि इस बार ही बच्चों का अधिक से अधिक सिलेक्शन हो, तो इस बार आप जरूर ध्यान रखना।
और साथ में ही जो करंट अफेयर थे उस करंट अफेयर का आप संपूर्ण रिवीजन करते रहना, ताकि आपके लास्ट टाइम तक पूरी चीजें आए। जैसे आपके स्टेनोग्राफर में पूछे गए पूरे क्वेश्चन यहाँ पर है, सब मैंने आपको वहां पर करवा दिए हैं, तो आपको सब कुछ चीजें वहां पर मिल जाएगी। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा आपके, जैसे आप खेरो सर के राजनीतिक दल करा दो, दबाव समूह करवा दो, भारत की विदेश नीति करा दो, पौने करा दो, तो मेन टॉपिक है जो आपके काम के हैं, जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत है, उन चीजों को भी मैं राजस्थान जीके में जो भी है आपके या भारत के जीके में उन सभी को करा दूंगा, ताकि एक बार आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।